समस्त को स्वागत। तो देखु बर्तमान आम आज पढ़ा OSSC SSD सेवक सेविका हो कि RI एग्जाम हो तार गोटे टॉपिक मुख्यतः SSD सेवक सेविकार गोटे टॉपिक अच्छी गवर्नेंस यूनिट 4 रे आपण माने चाहिए जो सिलेबस अच्छी ताहा देखिपारे और यूनिट 4 रे गवर्नेंस बोली गोटे टॉपिक अच्छी और ये टॉपिक निश्चित भाव पड़ो जेहेतु से टॉपिक देछि आम ऑफिशियल नोटिफिकेशन रे OSSC देछि एवं यही सब्जेक्ट निश्चित भाव पड़ो कही निश्चित भाव गवर्नेंस चैप्टर निश्चित भाव पड़ो ही पड़ो। तेणु बर्तमान यही चैप्टर आम पाखापाखि 25 टी क्वेश्चन बर्तमान आम करवा। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखु। चलतु आरंभ करवा। देखु फास्ट होछि व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। माने क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंटा करिछि गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देला सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया रे। आंसर टी हेबो बी 73rd एवं 74th अमेंडमेंट माने 73 नंबर एवं 74 नंबर संविधान संशोधन द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट को एक संवैधानिक मान्यता दिया गला। माने स्वायत्त शासन व्यवस्था को गोटे संवैधानिक मान्यता दिया गला। चलते जी अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन कही जे इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पंचायती राज इंक्लूडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट। मैंने जो 73rd अमेंडमेंट 1992 जो आसीला भारत सरकार माने 73 नंबर संविधान संशोधन द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन रे माने संविधान रे पंचायती राज को इंक्लूड करागला और ताहा केते नंबर भाग रे रखा जायतिला। आंसर टी हेबो पार्ट 9 माने पार्ट ए रे सॉरी पार्ट IX माने 9 रे भाग 9 रे कोन करा जायतिला जे पंचायती राज सिस्टम को रखा जायतिला जहाँकि संविधान धारा 243 रु 243 ओ पर्यंत केवल संविधान विषय लिखा है। ठीक अच्छे तापर जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन हु कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। माने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गुड़िक किए इलेक्शन कराई थाए स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आंसर टी हेबो स्टेट इलेक्शन कमिशन माने राज्य इलेक्शन कमिशन निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत निर्वाचन को से कराई थाए। ठीक अच्छे तापर पुणी जा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ म्युनिसिपैलिटी। माने म्युनिसिपैलिटी को क्यों आर्टिकल टी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देउछि। आपण माने तो जानिले जे पंचायती राज सिस्टम जहाँ गाँव अंचल थाए किंतु म्युनिसिपालिटीटा सहरांचल तैयारी होता है। तेणु ताहा क्यों भाग रे अछि सेटा मध्य 243 रे अछि किंतु तार जो पी ठारू 2243 GZ पर्यंत म्युनिसिपालिटी विषय अच्छी। ठीक अच्छे माने जो आमर पंचायती राज थिला ताहा 243 रु 243 ओ पर्यंत थिला किंतु म्युनिसिपालिटी पुणी ओ पर पी थाए पी ठाऊ पुणी PQRST यही समस्त धारा सही सारा पर जेड सरीगला जेड पर ZA आसीला ZB ठीक से पर ZG पर्यंत म्युनिसिपालिटी विषय लिखा होइछि हम संविधान 243 नंबर धारा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हम ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर व्हिच टाइप ऑफ एरिया। माने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनटा क्यों अंचल रे तैयारी होइथे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनटा निश्चित भाव आपण माने तो जानि पारथिबे ताहा होछि लार्ज सिटी बड़ सिटी मानकर। ठीक अछि जहार लोक संख्या मिनिमम 10 लाख होइतिबो सेही ठारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तैयारी होइथाय। आउ आम ओडिसा रे पाखापाखि एपरि 6 टी अछि एवं आउ गोटिए हो जाइछि ताहा होछि पुरी को आउ गोटिए हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाम रे नामित करा जाइछि। पूर्व 5 टी थिला वर्तमान हो जाइछि पुरी। ठीक अछि 6 टी टोटल। तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायती राज।
माने पंचायती राज रे इलेक्शन कंटेस्ट करबा माने इलेक्शन लढिबा पई अति कम रे केते बयस हेबा उचित अति बयस हेबा कथा आंसर होची 18 वर्ष अति कम रे 18 वर्ष यदि आपन होची तबे निश्चित भाबरे आपन इलेक्शन रे भाग नि पारि सॉरी इलेक्शन रे कंटेस्ट कर पारि ठीक अछि तापर पुणी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची हु इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कि जिला परिषद रो किए हेड अच्छा आंसर टी होची इलेक्टेड चेयरमैन माने चेयरमैन ही होचंदी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रो हेड ठीक अच्छी तापर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच आर्टिकल ग्राम सभा डिफाइंड आपण मान तो जानिले जे पंचायती राज को 243 धारा रे रखा जायछि 243 रु 243 ओ पर्यंत अछि किंतु ग्राम सभाटा क्यों धारा रे अछि संविधान रो आंसर टी होछि 243 बी रे अछि हम ग्राम सभा तापर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहछि which article empowers the finance commission to recommend grants to panchayats and municipality माने क्यों आर्टिकल संविधान क्यों धाराटी एम्पावर करछि जे ताकू पावर दउछि जे फाइनेंस कमिशन टू रिकमेंड ग्रांट माने ओडिसा रो कि जे कोन राज्य रो फाइनेंस कमिशन को रिकमेंड करूछि जे से पंचायती राज एवं म्युनिसिपालिटी पई से पैसा से दे पारिबो क्यों आर्टिकल ताकू शक्ति प्रदान करुछि आंसर टी हबो 280 किंतु एटा मतो मिस्टेक अछि जेहेतु से कहूछि ए संविधान क्यों आर्टिकल हम फाइनेंस कमिशन टा क्यों ठरे अछि आर्टिकल 280 आंसर टी हबो 280 रे ओडिसा रो किमा जे हम भारत रो फाइनेंस कमिशन विषय रे लिखा अछि ठीक अछि फाइनेंस कमिशन विषय रे 280 आर्टिकल तापर पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द 74th अमेंडमेंट माने 74तम संविधान संशोधन रे केतो टाइप रो म्युनिसिपालिटी एग्जिस्ट करूची माने म्युनिसिपालिटी तो आपण माने जानिले जे केतोटी म्युनिसिपालिटी एग्जिस्ट करूची आंसर टी हबो 3 माने 3 प्रकार म्युनिसिपालिटी एग्जिस्ट करूची संविधान संशोधन 74 नंबर संविधान संशोधन द्वारा फास्ट होची ताको हम कहि थाउ एनएसी नोटिफाइड एरिया काउंसिल जो थरे मिनिमम 10,000 लोक रु 1 लाख पर्यंत लोक थिबे सेही स्थान रे एनएसी गठित होइथाय 2 नंबर होची हमरो म्युनिसिपालिटी से थरे कोन होइथांती 1 लाख रु 10 लाख पर्यंत थिबा एरिया रे म्युनिसिपालिटी गठन करा जायथे एवं मान ताको हम विज्ञापित अंचल परिषद हम ताको पौर परिषद कहि था ओडिया किंतु 3 नंबर टी होची महानगर निगम जो थिरे 10 लाख रो अधिक लोक संख्या थिबे सेही अंचल रे महानगर निगम होते प्रथमटा होची एनएससी 2 नंबर होची हमरो म्युनिसिपालिटी एवं 3 नंबर होची महानगर निगम ठीक अछि टोटल हला 3 प्रकार तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन under which article was the Supreme Court of India established माने केते नंबर संविधान रो केते नंबर धारा रे हम सुप्रीम कोर्ट टी एस्टाब्लिश्ड करा जायथिला आंसर टी होची 124 नंबर धारा रे अछि धारा माध्यम रे हम भारत रो सुप्रीम कोर्ट टी स्थापित होइथिला तापर पुणी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट करि थाते आंसर टी हेबो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज रो रिटायरमेंट एज टी कोन आंसर टी होजी 65 माने एज टा होजी 65 किंतु समान अति कम रे अति बेसी रे समान 6 वर्ष काम करि पारे जोटा आगो आसीबो यदि 6 वर्ष शीघ्र हो गला तांको यदि 65 वर्ष होइनी तबे मध्य से रिटायरमेंट करते कि मस्त तांको 6 वर्ष होई पारला नै आ तांको 65 वर्ष हो गला तथापि से रिटायरमेंट हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल
सुप्रीम कोर्ट रो जज मानू बाहर करवा माने रिमूव करिवार प्रोसीजरटा आम संविधान केते नंबर आर्टिकल रे लिखा होइछि आंसर टी हेबो 124 माने आंसर टी हेबो ए ऑप्शन ए 124 रो आर्टिकल 124 रो पुणी उपधारा 4 ये आर्टिकल लिखा होइछि जे सुप्रीम कोर्ट रो विचारपति को बाहर करा जाय पारि रिमूव करा जाय पारि बर्खास्त करा जाय पारि तापर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन कहू जे व्हाट इज द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट रो रोल कोन हबो कॉन्स्टिट्यूशन तळेता कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से देखिबा से कोन आंसर टी हेबो ए से होची गोटे सुप्रीम कोर्ट होची द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स म्हणजे आमर फंडामेंटल राइट्स अछि आमर मौलिक अधिकार अछि तार से गार्डियन माने ताको से प्रोटेक्ट करिवो से ताको सुरक्षित रखिवो तार से गोटे गार्डियन माने से सुरक्षित दाता से सुप्रीम कोर्ट रो कार्यटी होची जे से फंडामेंटल राइट को से गाइड करिवो तापर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री हम भारत रे कोर्ट सिस्टम रे कोन अछि जे जुडिशियल रिव्यू नामक गोटे टर्म अछि ता क्यों देश रो अणा जायतिला ता होछि यूएसए अमेरिका रो संविधान रो आमे ए जुडिशियल रिव्यू टी हम भारत को अणा जायतिला तापरे व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स इन स्टेट आपण माने तो जानिले जे सुप्रीम कोर्ट टा 124 आर्टिकल द्वारा से संस्थापित होइतला किंतु हाई कोर्ट टा जो प्रति राज्य रे गोटे गोटे हाई कोर्ट हेबो ताहा 214 नंबर आर्टिकल रे ताहा वर्णना कराय एई आर्टिकल ताकू पावर देउछि जे गोटे राज्य रे गोटे हाई कोर्ट तयारी हो देखंतु ताहा समान होई जिवो पाखा पाखी समान भलिया लागुछि सुप्रीम कोर्ट टा 124 एवं हाई कोर्ट टा 214 नंबर धारा तापर पुणी जो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज आफ्टर द 2019 अमेंडमेंट माने 2019 पर गोटे अमेंडमेंट कराइतला संविधान रे संशोधन कराइतला जे सुप्रीम कोर्ट रे केतोटी जज रहिबे माने तांकर स्ट्रेंथ केते हेबो आंसर टी हेबो 34 माने सुप्रीम कोर्ट रे 34 टी जज रहि पारबे जहा कि 2019 रो संविधान संशोधन द्वारा अणा जाइथिला वर्तमान मध्य 34 टी अछंती तापर अछि जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ व्हिच इंस्ट्रूमेंट माने जुडिशियल एक्टिविज्म भारत रे बेसी एसोसिएटेड अछि क्यों इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंसर टी होछि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल ताको कहै छै ठीक अछि तापर पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन कहू जे जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया प्राइमरीली जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच आर्टिकल मु कहितली पूर्वरु जुडिशियल रिव्यूटा तो आम अमेरिकार संविधान रू आनिथिले किंतु ताहा केते नंबर धारा रे आमे ताको हम संविधान केते नंबर धारा ताको रखिले ताहा होची आर्टिकल 13 माने आर्टिकल 13 रे आमे रखिले जे आमे जुडिशियल रिव्यू करि परिबा जदि सुप्रीम कोर्ट चाहिए से पुणी जो पूर्वर से जहाँ से देइथिले ऑर्डर देइथिले ताहा पुणी आउ थरे से रिव्यू करि परिबे ताहा गोटे पावर देउछि एई आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देउछि से पुणी से जुडिशियल तार से जहाँ जुडिशियल जहाँ ऑर्डर देइथिला पूर्वरु ताहा जजमेंट देइथिला ताहा पुणी आउ थरे से रिव्यू करि परिबो तापर पुणी अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज माने क्यों प्रकार जुरिसडिक्शन अछि विशेषाधिकार तक हम कहता जुरिसडिक्शन अर्थ हो विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट को देउछि क्यों प्रकार केते प्रकार माने कहछि क्यों प्रकार अछि सुप्रीम कोर्ट रो क्यों प्रकार विशेषाधिकार अछि जुरिसडिक्शन अछि ओरिजिनल एपिलिएट एडवाइजरी ना ऑल ऑफ द अबव आंसर टी हेबो ऑल ऑफ द अबव माने तीन प्रकार जुरिसडिक्शन अछि जहा कि 143 नंबर संविधान 143 नंबर धारा रे जहा लिखा अछि तापर पुणी अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जे केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डॉक्ट्राइन केशवानंद भारती जहाँ 1973 मसीह होता वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट केशवानंद भारती थिले जणे आमर सन्थ गोटे केरल रो गोटे सन्थ
ତାଙ୍କର ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେସ୍ ଚାଲିଲା 1973 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ଟେ ଦେଲେ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାହା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍, ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ କେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି ଚାଲୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମ୍ବିଧାନର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ମାନେ ମୂଳ ଧାରଣାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ, ମାନେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ, ମାନେ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେତେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ମିନିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ହୋଇଥିବା କଥା, ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ ଜଜ୍ ହେବାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆଉ ଅନ୍ୟଟା ଅଛି 10 ବର୍ଷ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ନାହିଁ, ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓକିଲ ଭାବରେ ସେ ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟରେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେ ମିନିମମ୍ 10 ବର୍ଷ ଯଦି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଓକିଲ ଭାବରେ ଜଜ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଯଦି ଜଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷରେ ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which was the first case decided by the Supreme Court of India in 1950? ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା 1950 ମସିହାରେ, ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲା ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ, ମାନେ ସେ କେଉଁ କେସ୍ରେ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି A.K. ଗୋପାଳନ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ଗୋଟିଏ କେସ୍। ତାପରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେପ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? କାହିଁକି ଆମର এই ଜୁଡ଼ିସିଆରୀଟା, ମାନେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ତାହା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ବଡ଼ି, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ କିପ୍ ଏ ଚେକ୍ ଅନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ମାନେ ସେ ଲେଜିସ୍ଲେଚରକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ସେଠି ହେଉଛି ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ MLA ମାନେ ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କରିବା କହିପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି, ଯେ ନୂଆ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ସେମାନେ ଏକ୍ସେସିଭଲି ତା'ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସେସିଭଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦେଖାଇ ନ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ସହିତ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡ଼ି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ଥିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ।